तो देखो यहाँ देखो एक चिड़िया अपना नेस्ट बना रही है जी। सो यहाँ पे नेस्ट बहुत बनते रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उसका मतलब है चिड़िया आती रहे। और इसमें बहुत बर्ड्स आती हैं। गर्मियों में ये फूलों से लदा हुआ होता है, पीले रंग के फूल होते हैं। पुराने दिए जो होते हैं जो तेल में ना हुए हों उनको अच्छे से तोड़कर वो मिट्टी में मिक्स कर दो तो वेल ड्रेनिंग सॉइल बन जाती है। मतलब टचवुड मुझे कभी भी पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं हुई अपने टेरेस पे। बहुत लोग होते हैं उनको हैंड पॉलिनेट करना पड़ता है जी। ये मेरा येलो टेकोमा का प्लांट है और इसमें बहुत बर्ड्स आती हैं। गर्मियों में ये फूलों से लदा हुआ होता है, पीले रंग के फूल होते हैं और स्पेशली जो सनबर्ड होती है वो आती है नेक्टर निकालने के लिए क्योंकि बेल जैसा शेप में होता है जी। इसके अंदर मेरे घर में मैं साउथ इंडियन खाना बहुत बनाती हूँ और रेसिपीज पोस्ट करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे क्योंकि देखा जाए तो मेरा प्रोफेशनल काम शेफ का काम है खाना और पेस्ट्रीज बनाना जी। तो जो भी नारियल यूज होते हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। जब कभी मन करता है ऐसे आधा काट देती हूँ और फिर उनके अंदर प्लांट्स लगा देती हूँ और यहाँ पे ऐसे लटका दिया है तो देखने में भी अच्छा लगता है और रीयूज भी कर लेते हैं। छोटे छोटे जो बेबीज होते हैं, पप्स होते हैं पौधों के, वो यूज हो जाते हैं जी। जैसे ये एक फिगरीन थी, टूट गई, फेंका नहीं, नीचे छेद करा, सोल्डरिंग मशीन से छेद कर दिया, अंदर टर्टल वाइन डाल दी। तो ये ऐसे करके यहाँ पे मेरा ये टेकोमा का है। फिर जब हम इधर आते हैं तो ये मेरा बोगनविला का प्लांट है जो मेरे भाई जितना उम्र में बड़ा है। तो ये 30 साल का प्लांट है और ये एक बेल तो हमने यहाँ नीचे करी है और इस बार मेरा लक्ष्य है कि मैं यहाँ पे ग्राफ्टिंग करके ट्राई करूँ और मल्टीपल कलर्स करूँ। ये गुलाबी रंग का है, इट्स पिंक, फूशिया पिंक बोलते हैं और ये ऊपर तक जा रहा है वहाँ पे। सो अगर आप यहाँ ध्यान से आके अगर आप कैमरा इधर लाओ तो देखो यहाँ देखो एक चिड़िया अपना नेस्ट बना रही है जी। सो यहाँ पे नेस्ट बहुत बनते रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उसका मतलब है चिड़िया आती रहेंगी। बहुत डिफरेंट वेराइटीज आती हैं यहाँ पे। सो बोगनविला हियर, यहाँ पे एक लेमन वाइन है जिसको भी पानी कम चाहिए होता है तो मैंने उसको बोगनविला में डाला हुआ है और साउथ से लाई थी ये मैं। तो आई एम होपिंग कि ये बड़ी होएगी कभी और लेमन फ्लावर्स देगी। ये वाइन है, ये ग्रो करेगी पूरा। फिर इधर सीजनल फ्लावर्स हैं जैसे ये अपराजिता का है वाइट वाला, पीछे रेन लिलीज और जो भी सीजनल फूल होते हैं। अब बारिश के टाइम है तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और अब नई सर्दियों की चीज़ें सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगी तो वो मैं तब करूँगी। यहाँ पे मेरे ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स भी हैं बिकॉज धूप अच्छी आती है बहुत। ये है ग्वावा का, ये है पीच का और ये है अम्रपाली आम का। ये मैं अभी रिसेंटली लाई हूँ। एक नर्सरी है जो मैंने पहली बार देखी, मुझे पता चला कि हार्ट ऑफ द सिटी में थी, बहुत खुश हुई उसको देख के। सैनी नर्सरी है, वहाँ से मैं लाई हूँ। अम्रपाली आम की ग्राफ्टेड वैरायटी है। रीज़न मैं अम्रपाली स्पेसिफिकली इसलिए लाई कि जहाँ पे मेरे फादर की एशेस बरिड हैं वहाँ पे एक अम्रपाली का बहुत बड़ा पेड़ और हार सिंगार का पेड़ है तो मेरा भी बहुत मन करा कि एक पेड़ वहाँ है तो एक पेड़ मेरे घर पे भी होना चाहिए अम्रपाली का। एंड तो ये ग्राफ्टेड अम्रपाली का पेड़ है। यहाँ पे थोड़ी शिमला मिर्च हैं जो अब ख़त्म हो गई हैं, प्रून करा है पर मुझे लगता नहीं है अब ये आएंगी। अब हम नए पौधे ही लगाएंगे इसके बिकॉज इसका हमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट मिल चुकी है। मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भरवा शिमला मिर्च कैसे बनती है और शिमला मिर्च को कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स में, तो वो बहुत सारी रेसिपीज़ वहाँ पे है। ये डोम्बिया का पौधा है एंड ये कटिंग से हमने स्टार्ट करा था। मेरी फ्रेंड के जान पहचान के लोग हैं वहाँ से मिला था। एक बार मैं लाई, पहली बार मर गया, ये दूसरी बार लाई तो अब बिल्कुल सही चल रहा है और इसके मैं टाइम टू टाइम प्रूनिंग करती रहती हूँ जिससे कि ये लंबा हो जाए थोड़ा। और इसके गुच्छों में फूल आते हैं गुलाबी रंग के जो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, तो मैंने इसको इस कॉर्नर में रख दिया जिससे कि मुझे आसपास के घर कम और पौधे ज़्यादा दिखें। यहाँ पे एक कैक्टस की ट्रे है
मैं जिसमें जो भी मेरे पास कैक्टस है मैंने सारे यहाँ लगाए हुए हैं और इनको अच्छा बारिश का पानी भी मिल जाता है और वेल ड्रेनिंग सॉइल है। इसके अंदर थोड़ा सिंडर डाल दिया है, बालू डाल दिया है और क्या कहते हैं जैसे दिया, यही सब पुराने दिए जो होते हैं जो तेल में ना हुए हों उनको अच्छे से तोड़कर वो मिट्टी में मिक्स कर दो तो वेल ड्रेनिंग सॉइल बन जाती है, वो डाल दो। और फिर आप नॉर्मल काउडंग थोड़ी सी डालो, और काउडंग नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डाल दो, वो भी नहीं है तो लीफ कंपोस्ट डाल दो। वो मिक्स करके अच्छे से उसमें मैंने ये पौधे लगाए हुए हैं एंड ये अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे एक स्वीट पोटैटो ऑरेंज कलर वाले जो हैं उसकी ये वाइन है, तो मैं होप कर रही हूँ कि इसमें मुझे बहुत अच्छे से स्वीट पोटैटो मिलेंगे। अगर हम इधर देखें यहाँ पे तो ये हल्दी लगी हुई है ग्रो बैग के अंदर। मेरे पास नीचे मेरे एरिया में भी बहुत हल्दी है, पर मैं ऊपर हमेशा छत पे भी हल्दी रखती हूँ। यहाँ पे करेला था जो ख़त्म हो गया है और अब हमने कुंदरू लगा दिया है। ये एक पुरानी मेरी जैसे कहते हैं प्लम्बिंग पाइप होती है वो थी, तो गर्मियों में इसके अंदर पोर्चुलाका लगाती हूँ और सर्दियों में मैं इसके अंदर वाइलास लगा देती हूँ। तो ये एक टावर बन जाता है फूलों का जो बहुत सुंदर लगता है। सुबह के टाइम पे ये पूरा खिला हुआ होता है और मैंने आज ही एक स्टोरी शेयर करी थी। यहाँ पे भी मिक्स पौधे हैं। इधर मेरे हर जगह में आप देखोगे ना मिक्स करके मैंने लगाया हुआ है। यहाँ बेजल है, ये वॉलंटरी अपने आप उग रहा है और इसके पत्ते बहुत बड़े हैं, तो ये जेनोवा बेजल है जो इटालियन स्टाइल वाला होता है, वो कभी बीज में से गिरे होंगे। रजनीगंधा, इधर सारे ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि इधर रेन लिलीज हैं, इधर फुटबॉल लिली है और सर्दियों में यहाँ पे मैं कोई और बल्ब्स लगा दूंगी या फिर यहाँ पे मैं गजेनिया के पौधे लगा दूंगी। तो ये सीजन टू सीजन ये अंदर ही रहता है, मैं निकालती नहीं हूँ कोई भी ये बल्ब्स। इसके ऊपर बस ऊपर जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती वो पौधा लगा देती हूँ और फिर जब जिसका सीज़न होता है अपने आप ग्रो करते हैं। इधर ये गूसबेरी का प्लांट है जिसको मैंने पहले बारिश से बचा लिया और फिर मैंने रख दिया और मैं मेक श्योर करूँगी कि इसमें ज़्यादा पानी ना जाए, तो एक शायद प्लास्टिक की सीट लगा दूँगी। सन हेम का ये प्लांट है, रोजेज़ हैं। ये मेरा ड्वार्फ स्टार फ्रूट कमरक का पौधा है। मैंने थोड़े टाइम पहले ही लिया था, तो इसमें फल तो लग रहा है जो मुझे बहुत खुशी दे रहा है। जुनिपर का पौधा, कनेर का पौधा, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और लोग अब नहीं लगाते, पर मुझे अच्छा लगता है बिकॉज़ यहाँ पे इसमें फूल आते हैं, बर्ड्स आती हैं, बीज आती हैं। मतलब टचवुड मुझे कभी भी पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं हुई अपने टेरेस पे। बहुत लोग होते हैं उनको हैंड पॉलिनेट करना पड़ता है जी। बायोडाइवर्सिटी होने के वजह से मुझे हैंड पॉलिनेशन करने की अभी तक ज़रूरत नहीं हुई है, तो मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे ये नहीं करना पड़ा है। अच्छा, आपके ये जो कनेर वगैरह के जो पौधे हैं सारे के सारे, क्योंकि ये ओपन सनलाइट में भी हैं और इनको ओपन सनलाइट पसंद है, इसलिए बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ये एक पॉट के अंदर है, पर मैं टाइम टू टाइम इनकी जड़ों को इनका जैसे हिंदी में बोलते हैं पिंड बना हुआ है, रूट बॉल बनी हुई है, क्योंकि ये पुराने हो गए हैं। पर मैं क्या करती हूँ, एक चीज़ मैं इनको निकालती हूँ हर बारिशों में, थोड़ा सा रूट बॉल को छाँट के मतलब कम कर लेते हैं और फिर से रीपॉट कर देते हैं, ताकत दे देते हैं और ये बहुत अच्छे से चलते हैं। ये रीज़न मैंने यहाँ पे ये इसलिए लगा रखे हैं, ये एक सॉर्ट ऑफ पेरिफेरी बन जाती है एंड लोगों को मेरे घर का अंदर का नहीं दिख रहा है जी। ये एक हिबिस्कस का पौधा है जो ग्राफ्टेड है। इसमें दो कलर आते हैं, एक येलो, उसके अंदर रेड होता है बीच में, और एक पूरा लाल रंग का आता है। तो दो कलर, ये मैंने बहुत पहले ग्राफ्ट करा था, वन ऑफ माई फर्स्ट ग्राफ्टिंग्स, एंड ये अब बहुत पुराना पेड़ हो गया है, 15 या 16 साल पुराना है। और इसके नीचे मैंने ऑलरेडी ये एक टाइप का इंडियन थाइम लगा रखा है और वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बहुत लोग इसको रेगुलर भी बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से ये इंडियन थाइम है। लेंटाना, बहुत लोग कहते हैं इन्वेसिव स्पीसीज है, बट अगर गमले के अंदर है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, गमले में कंटेन्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से मधुमक्खियाँ काफ़ी आती हैं। ये मेरी एक छोटी सी अडेनियम की कलेक्शन है। इसमें से वो जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो सीड से प्रोपगेटेड हैं और ये सब ग्राफ्टेड वेराइटी हैं। मैंने ये पौधों में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं रखा हुआ है, बहुत सिंपल रखा हुआ है। मेरी दोस्त है, उसने मुझे सिखाया था, आकांक्षा ने, कि इसके अंदर मैंने बदरपुर,
जो टीकरी जिससे बोलते हैं, जो क्ले की बनी हुई होती है, उसको बारीक तोड़ के सैंड, थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट डाल सकते हो। जो सकुलेंट्स एंड बॉन्जाई के लिए आप बनाते हैं ना, कैक्टसेस, सकुलेंट, बॉन्जाई, वैसे ही इनके लिए भी बनाए। सिंपल वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, तो बारिश में भी ये ख़राब नहीं होंगे एज लॉन्ग एज सॉइल वेल ड्रेनिंग हो। तो एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉलो करती हूँ जब मैं ऐसे लगाती हूँ, नीचे की एक लेयर है वहाँ पे मैंने बहुत सारी टीकरी बिछाई हुई है, मतलब पूरी लेयर नीचे टीकरी की और फिर उसके ऊपर बिछाया हुआ है सॉइल का लेयर। और उससे क्या होता है कि पानी नीचे बैठता नहीं है, ड्रेन आउट हो जाता है। और मैंने ऐसे स्टैंड्स पे भी रखा हुआ है कि ज़मीन पे ना रहे, तो पानी ड्रेन आउट हो जाता है अपने आप। तो ये यहाँ पे ये सेक्शन है। मेरे पास काफ़ी सारे हिबिस्कस वैरायटी है, तो एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। ये बड़े पेड़ हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे हिबिस्कस वैरायटी हैं। ये एक रेड डबल पेटल वाला है, ये आई थिंक इसको अमेरिकन वाला बोलते हैं, येलो रंग का है ये छोटे पिंक वाले हैं जो अब बहुत पॉपुलर हो गए हैं, पर मेरे पास काफ़ी टाइम से है। सो यहाँ पे हिबिस्कस हैं। ये मेरा नारंगी का पेड़ है, अगर आप इधर से आएंगे तो देखेंगे इट्स फ्लावरिंग राइट नाउ लाइक क्रेजी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत खुश मिजाज वो है। ओके, आई एम गोइंग टू कॉल यू हैव टू कम वेरी स्लोली। देयर इज अ ड्रैगन फ्लाई सिटिंग ऑन द अडेनियम, यू माइट वांट टू कैप्चर दैट, इट्स वेरी प्रिटी। देखा ऊपर बैठा हुआ। पहला एक साइड में हमने होल किया, फिर अपोजिट साइड में दूसरा होल किया। दीवार की साइड से ये क्लैंप से बंधा हुआ है। एक एक पौधे में जैसे खेत में फ्रूटिंग होती है, जैसे कि आपकी किसी बड़े ग्रो बैग में फ्रूटिंग होती है, वैसे फ्रूटिंग आप पा सकते हो। लगभग सभी पौधे में आपकी शानदार फ्रूटिंग आपको दिखेगी। ये देखिए एक एक करके। थोड़ा और छोड़ सकते हैं बट इसमें बीज पड़ जाएंगे तो थोड़ा इसका स्वाद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये परफेक्ट साइज है और मिठास भी रहती है ऐसे में, तो हम इस एज में इसको हार्वेस्ट कर लिए। आप लोग कहेंगे इतना हेल्दी पौधा, इसको आराम से आप हिलाइए, कहीं कोई समस्या नहीं है।